बच्चों अगर आप पहला पार्ट देख चुके होंगे तो ये सारी चीज़ें मैंने पहले पार्ट में बता चुका हूँ। पहले पार्ट में हमने इसको डिटेल में बताया है। जो बच्चे एकदम कमज़ोर हैं प्लीज़ यार पहले पार्ट को भी देख लीजिएगा। आज सेकंड पार्ट में इसमें एक बार हम रिवीजन करता हूँ, उसके साथ साथ इसके आगे का मैं जो कार्यक्रम है उसको स्टार्ट करता हूँ आपके लिए, ठीक है। एक बार मैं समझाता हूँ। देखिए आपको पता है कैरेक्टर आपको ए से लेकर के जेड तक होते हैं, और ए से लेकर जेड तक होते हैं। तो इसमें से आपका जो मैंने रेड कलर का लिखा है ये आपका क्या हो जाते हैं, वाउल हो जाते हैं, मतलब वाइल हो जाते हैं, जिसको स्वर बोलते हैं। जिसे हम आ से लेकर के आह तक की जो हम हिंदी बनाते हैं, जब उसका मात्रा चढ़ाते हैं लगाते हैं ना, तो वही सेम काम आपका ए आई ओ यू ये 5 कैरेक्टर आपका करते हैं। मतलब 5 कैरेक्टर्स आपका इंग्लिश में हो जाता है वाउल, एंड कॉन्सोनेंट्स आपका बाकी जितने भी बचते हैं, कहने का मतलब आपका 21 कॉन्सोनेंट्स हो जाते हैं, जिसको हम का खा गा इस तरीके से हम व्यंजन बोलते हैं हिंदी में। तो उसकी जगह हमारा काम करता है ये आपका वी सी डी एफ और तमाम, ठीक है। तो आपको पता है कि जो 5 हमारा कैरेक्टर होते हैं आपका इंग्लिश में जो वाउल होते हैं, वहाँ पर देखते हैं ए ई आई ओ यू, यहाँ पर 5 का जो स्वर होता है मतलब साउंड होता है वो इस तरीके से होता है। एक आपका छोटा बड़ा ए आई, और उसके बाद ए आई ई का ई मतलब ये सेम जो मैंने लिखा है ये सारी चीज़। इन आवाज़ों पर हमने यहाँ पर कुछ चीज़ें डिस्कशन की, कुछ कैरेक्टर्स हमने बनाए, सॉरी कुछ वर्ड्स हमने क्रिएट किए थे ये। और नाम लिखना आपको पता है कि नाम कैसे मैंने लिखवाया था, जो आपका इस तरीके का जो होता है यहाँ पर ए डबल ए बड़ी डबल ई इस तरीके से जो होता है स्पेलिंग, उस तरीके से हिंदुस्तानी नाम लिखना। हिंदुस्तानी नाम लिखना है मतलब इंडियन का हमारा नाम लिखना है, इन सब का नाम लिखना है हमारा कुछ इस जो ये वाला हमारा इंग्लिश होती है उससे लिखते हैं। बट अगर आप ब्रिटिश इंग्लिश पर चलेंगे, आप अमेरिकन इंग्लिश पर चलेंगे, तो आपका कुछ इन सब का यूजेज होता है। तो प्लीज़ आप इसको इस पर वर्क करिए, इसको समझिए, इससे आपको जो है बेनिफिट इसी से होने वाला है और इसी से आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो कुछ चीज़ें हम चलते बताते हैं, यहाँ पर आप ये सारी चीज़ें समझ गए होंगे, तो इसको पहले पार्ट में आप देख लीजिएगा। मैं यहाँ पर अब चलता हूँ, इससे रिलेटेड कुछ बातें चलता हूँ, कुछ वर्ड बनवाता हूँ, और आगे क्या कार्यक्रम होना है, मतलब आगे कैसे कैसे हमें तैयारी करना है, कैसे कैसे हमें आगे बढ़ना है और अपने इंग्लिश में सुधार करना है, वो चीज़ें हम यहाँ पर बताने वाले हैं, ठीक है। मेन मैटर करता है कि आप इंग्लिश बोलेंगे। इंग्लिश बोलने का मतलब है कि आप इंग्लिश में कुछ वाक्य बोलेंगे। पता है क्या बोलेंगे, वाक्य बोलेंगे। तो वाक्य बोलने वाक्य से आप कुछ ना कुछ डिस्कशन करेंगे। आप क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। आपको पता है कि आप क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। अच्छा ठीक है, तो आप एक डिस्कशन करें। अच्छा ठीक है, डिस्कशन का मतलब आप एक डिस्कशन करेंगे तो आप कोई ना कोई एक बात बोलेंगे, कोई ना कोई एक बात बोलेंगे। जैसे हिंदी बोलेंगे कि राम बाजार गया था, वहाँ पर 2 केले खरीदे, केलों को लाया घर पर, उसके बाद खाया, उसके बाद आपको सो गया। मतलब कुछ लाइन हमने बड़ी ली। तो अब यार ये बताइए कि राम बाजार गया, तो आप राम बाजार गया का आप क्या करेंगे, उसको अगर आप उसको लिखेंगे कि राम बाजार गया, तो आप उसको ट्रांसलेट करेंगे। मतलब उसको ट्रांसलेट करने के बाद आप उसके बाद भी बाजार में 2 केले खरीदे, उसका ट्रांसलेट करेंगे, मतलब एक बड़ा सेंटेंस बन जाएगा। तो आप इनको जो बड़ा सेंटेंस बनाते हैं इसको कैसे बनाते हैं, देखिए सबसे पहले प्रोसेस ये है कि आपको अगर कोई भी सेंटेंस आप बनाने लगते हैं तो आपको पता है कि आप सबसे पहले अगर देखते हैं तो आपको लेटर्स मिलते हैं। सबसे पहले क्या मिलते हैं, लेटर्स मिलते हैं। आपको पता है कि सबसे पहले लेटर्स मिलेंगे। लेटर्स के बाद अगर हम देखते हैं तो हमारा लेटर से बन जाता है वर्ड। क्या बन जाता है, वर्ड्स बन जाता है। और वर्ड्स के बाद हमारा जो बनने वाला है वो बन जाता है क्या, आप खुद दिमाग लगाइए। वर्ड्स के बाद क्या बनता है, आपने एक एक कैरेक्टर मतलब लेटर मिला करके, अगर लेटर मिला करके आपने क्या बनाया, वर्ड्स बनाया। और वर्ड्स के बनने के बाद आपका क्या बनता है, वो दिमाग लगाइए, क्या बनता है, सेंटेंस बनता है। तो अगर सेंटेंस बनता है तो आप सेंटेंस बोलते हैं, और सेंटेंस से जो बनता है वो हमारा क्या बन जाता है, वो बन जाता है हमारा लैंग्वेज बन जाता है। क्या बन जाता है, लैंग्वेज। और लैंग्वेज से हमारा जो बन जाता है एक हमारा पूरा का पूरा भाषा की डिस्कशन बन जाती है। बात को समझिए, धीरे धीरे बात को आप समझिए कि जैसे अगर आप कैरेक्टर का यूज करते हैं, मान लीजिए कैरेक्टर की यूज आपने किया, क्या यहाँ पर आपने यूज किया, मान लीजिए कि आपने यूज किया बी का, बी क्या मैं यूज करता हूँ अपना सी का, क्या सी का यूज किया, ठीक है। अब सी लेटर क्या है, सी से हमें क्या करना है, सी से मिला करके हमें वर्ड्स बनाना। अच्छा सी से मिला करके वर्ड्स हमने क्या तैयार किया, कम तैयार किया, क्या कम, COME कम, ठीक है। सी से हमारा कम तैयार हो गया। अच्छा कम तैयार हो गया। अब सेंटेंस कम वाला क्या होना चाहिए, सेंटेंस कम वाला हमारा होना चाहिए जैसे आई कम,
मैं आता हूँ, आई कम, मैं आता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर ये सेंटेंस मिलाकर कोई हो सकती, आई कम इन माई रूम, कि मैं अपने रूम में आता हूँ, एंड स्टार्ट स्टडी, कुछ इस तरीके से। तो ये लाइन जो हमारी बड़ी सी लाइन तैयार होगी, ये लैंग्वेज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? लैंग्वेज। मतलब आप बात समझ रहे होंगे कि हमारा ये जो हमारा लेटर्स लिखा हुआ है, कैरेक्टर्स जो है, इनके सहारे से हमें वर्ड्स क्रिएट करना है, और वर्ड्स के सहारे से हमारा सेंटेंस बनेगा, और सेंटेंस हमारा डिस्कशन बनेगा, जो कि लैंग्वेज होगी, हमारी भाषा होगी, और वही भाषा से हम इंग्लिश को आगे बोलेंगे, समझेंगे, उससे हमारी बात, हमारा बातों का आदान प्रदान होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर चलते हैं, तो इस डिस्कशन में अगर हम देखते हैं, ये जो है ना, एक सेंटेंस जब होता है हमारा, एक सेंटेंस जब बन जाता है, यहाँ पर क्या बन जाता है? सेंटेंस बन जाता है। तो सेंटेंस जो है, इसमें हमारे जो हैं देखते हैं, तो हमारा क्या होता है? एक होता है सब्जेक्ट, क्या होता है? देखिए, इस बात को समझते चलिएगा। एक जो सब्जेक्ट, और उसके बाद आपका होता है, एक आपका वर्ब होता है, और उसके बाद आपका होता है ऑब्जेक्ट। क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। तो ये बातें भी आपको पता होना चाहिए। और सब्जेक्ट जो हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं कर्ता, इसको बोला जाता है कर्ता। ये होता है आपका क्रिया, और ये होता है आपका कर्म। ठीक है, अगर इसको दूसरे भाषा में बोला जाए कि आखिर कर्ता हम कैसे पहचानें, सबसे बड़ी बात होती है कि बच्चे लोग कर्ता भी नहीं पहचान पाते हैं। मतलब कर्ता हम कैसे पहचानें, जिसको आप बोलते हैं सब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हम कैसे पहचानें, क्या फिर सब्जेक्ट कौन सा, कि मतलब सब्जेक्ट क्या है? तो आप अपने कोई भी सेंटेंस में अगर आप एक क्वेश्चन करिए सब्जेक्ट के लिए, कौन, कौन, जब आप बोलेंगे कौन, और उसका जो आंसर रिप्लाई आएगा वही होगा सब्जेक्ट। ठीक है, जैसे मैंने बोला रहीम जाता है, तो मैंने बोला कौन जाता है? रहीम। तो रहीम हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। मतलब इसको पहचानने का जो हमारा प्रक्रिया होगा, हमारा पहचानने का जो एक तरीका होगा, इसका हम रिप्लाई देंगे क्या? कौन से क्वेश्चन करेंगे, कौन से हम क्वेश्चन करेंगे, जो आंसर मिलेगा वही हमारा ये सब्जेक्ट कहलाएगा। जो आंसर मिलेगा बराबर सब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक है, वो हमारा सब्जेक्ट। अब यहाँ पर हमारा आता है क्या, देखते हैं। तो हमारा मिलता है क्रिया। क्या मिलता है? क्रिया, वर्ब। तो हमारा क्रिया, कैसे क्रिया पहचानेंगे ये भी देखते हैं। इसका भी अभी आप लोग पढ़े नहीं होंगे ढंग से ना, तो समझ में नहीं आता होगा कि आखिर क्रिया, ये सब कर्ता क्रिया कैसे पहचाने, तो आपको समझ में आ जाएगा। क्रिया, तो क्रिया में क्या होता है, जब कभी भी अगर आप देखेंगे कि उस सेंटेंस के लिए आप एक काम करिए, क्या कर्ता जो है, मतलब कौन, क्या, कौन जो है, मतलब कर्ता ने क्या, जब क्या किया, मतलब क्या बात हुई, कर्ता से क्या हुआ, क्या वो बात हुई। जैसे मैंने बोला कि सोहन जाता है, कौन जाता है? सोहन, मतलब कर्ता हो गया। तो सोहन क्या, सोहन जाता है, मतलब सोहन क्या कर रहा है? सोहन जा रहा है। तो जाना क्या हो गई? क्रिया हो गई। मतलब क्या का हम क्वेश्चन इससे करेंगे, इससे हमें क्या क्वेश्चन करना है, क्या क्वेश्चन करना है, क्या से क्वेश्चन जो भी हम करेंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा वो हमारा हो जाएगा वर्ब हो जाएगा। अब हम डिस्कशन करते हैं किसका? ऑब्जेक्ट का। किसका काम करते हैं? ऑब्जेक्ट का। ठीक है, ऑब्जेक्ट का। देखिए, इसको हम इसलिए बता रहे हैं ताकि आगे जब हमारा कोई सेंटेंस बोले, आपको बोलने को मौका मिले ना, तो उसमें क्या हो, आप समझें कि कर्ता भी क्या होता है, ये सारी चीज़ें, क्योंकि इसी के सहारे से सारी चीज़ें समझ, क्रिया के सहारे से अब आपका काम चलना है। अब देखिए कर्म क्या है। कर्म क्या है? कर्म को हम 2-3 क्वेश्चन से रिलेट करते हैं। कभी कभी इसको हम कब के रूप में, अगर आप कब पूछें, कहाँ पूछें और कैसे पूछें, कब, कहाँ, कैसे, इतने चीज़ों से आपने क्वेश्चन किया, इतने चीज़ों से अगर आपने क्वेश्चन किया, इसका जो भी आंसर आया वो ऑब्जेक्ट होता है। जैसे देखिए, ठीक है, कर्ता जो है, मतलब कौन, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, कब, कैसे, कहाँ, बस यही आपका ऑब्जेक्ट है। जैसे बोला कि विकास अपने विद्यालय जा रहा है, अपने विद्यालय जा रहा है, विकास अपने विद्यालय जा रहा है। तो क्या, सबसे पहले पूछेंगे कि कौन, मतलब कर्ता ढूंढना है, तो कौन, विकास की बात हो रही है। अच्छा, विकास क्या कर रहा है? विकास जा रहा है, मतलब जा रहा है जो आपकी क्रिया हो गई। विकास जो है आपका क्या हो गई? क्रिया हो गई। उसके बाद आपका क्या पूछा कि क्या जा रहा है, जा रहा है तो कहाँ जा रहा है? अपने स्कूल जा रहा है।
मतलब अपने स्कूल की। कहाँ, अगर ये वहाँ पर स्कूल की बात ना होती, विकास खाना खा रहा है, तो विकास खाना खा रहा है, तो अच्छा क्या कर रहा है, खा रहा है, ठीक है, क्या खा रहा है, खाना, ठीक है। तो अच्छा कभी कभी क्या होता है, वह 4 बजे से ऐसा कर रहा है तो टाइम भी है, तो कब आ जाएगा, कैसे क्या कर रहा है, वो तेज़ी से मतलब ऐसा वैसा ये सारी जो आंसर मिलेगा हमारा ऑब्जेक्ट का काम कर जाएगा। तो कर्ता क्रिया कर्म हम पहचान लेंगे अगर अपने सेंटेंस में। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे, अगर एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे बोले कि वह ओके वह पानी पीता है। यहाँ पर देखिए वह पानी पीता है, अगर इसका हम ट्रांसलेशन करते हैं तो ही ड्रिंक्स वाटर, ठीक ही हो गया। एक बात आप यहाँ पर गौर करिए, ये जो देखते हैं कि कौन, कौन का मतलब कर्ता, ये हो गया कौन, अच्छा क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन ड्रिंक्स कर रहा है, ये आपका वर्ब हो गया। फिर ड्रिंक कर रहा है तो मतलब कौन सा चीज़ कर रहा है, यहाँ पर कभी कभी आपका कौन सा भी आप दिमाग में बैठा दीजिएगा, कौन सा या कौन सी, कुछ ऐसे भी आपका जो क्वेश्चन करने के बाद आए। तो यहाँ पर जो हमारा ये मिल रहा है, कौन सा मतलब कौन सी चीज़, तो आपका वाटर, तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। कुछ इस तरीके से चलेंगे हम, तब भी आपको समझ में वो बातें आ जाएंगी, ठीक है। तो धीरे धीरे इन बातों को आपको समझना है। और रही बात हम ये जो आपको कैरेक्टर बनवाना, इसके लिए पर्सनली वीडियो अलग अलग से बनेगी, जिसमें आपको हमें ये बताना होगा कि आपका का के कहाँ कहाँ पर, तो आप इसको वर्ड्स क्रिएट करते रहिए। यहाँ पर हम वर्ड्स बनाते चलेंगे, तब भी आपको वही प्रॉब्लम होगी कि आप वर्ड्स बनाएंगे, खुद से बनाएंगे, तब आपको समस्याएं नहीं होगी। ये मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा है कि आखिर आपको कर्ता क्रिया कर्म कैसे पहचानना है। तो यहाँ पर मैं और सेंटेंस लेता हूँ, अगर जैसे देखिए कि मान लीजिए गीता घर में सोती है, ऐसा मैंने बोला। सोती है की जगह मैं बोल देता हूँ गीता घर में सोई है, ठीक है, तब कोई दिक्कत नहीं। अच्छा कि कौन, गीता, ये हो गया सब्जेक्ट, ठीक है, कौन, अच्छा कौन क्या कर रही है, सोई है, ये हो गया आपका वर्ब, ठीक है। उसके बाद आपका जो घर में है, ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, सीधी बात है। कहाँ पर, घर में, कहाँ का आंसर क्या दे रहा है, घर में। तो आप ये एक बात ध्यान दे रहे हैं कि हिंदी में अगर देखते हैं तो आपका SOB काम करता है। हिंदी में अगर आप देखते हैं तो हिंदी में आपका हिंदी से अगर बना रहे हैं, हिंदी से इंग्लिश बना रहे हैं, हिंदी से इंग्लिश बना रहे हैं, तो आप कुछ इस तरीके का फार्मूला यूज हो रहा है, देख रहे होंगे अगर तो हिंदी में आपका लिखा है SOV, ये आपका कन्वर्ट हो जाता है SBO में, SBO में ये कन्वर्जन हो जाता है, ठीक है। ये फार्मूला देखेंगे तो आपका इस तरीके से कन्वर्जन ये आपका आपस में हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर अगर इसका ट्रांसलेशन भी करते हैं तो बस वही है कि गीता, उसके बाद सोई मतलब स्लीप, स्लीप्स कहाँ, इन द होम या हाउस, इन द हाउस, ठीक है। तो आपका ये यहाँ पर इस सारे सेंटेंस को बनाना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पहचानना, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बता दिए। आखिर आपको सेंटेंस का कैसे कैसे सेंटेंस बनाना है, कैसे क्या समझना है, ये हमने सेकंड पार्ट में इसलिए बनाया, इतना इसलिए बनाया ताकि आपको सेंटेंस का पता चले। अब सेंटेंस में क्या क्या चीज़ें होंगी वो बताएंगे, साथ साथ साइलेंट लेटर और उसका स्वर जो चेंज होता है उसका अलग अलग पर्सनली वीडियो वैसे चैनल पर पड़ा है, अगर आप देखेंगे तो इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, स्पोकन इंग्लिश की और स्पीकिंग स्किल, राइटिंग स्किल, इसको देखेंगे तो दोनों प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियोज मिल जाएंगी। फिर भी हम चैनल पर लेकर आते रहेंगे, तो आप अगली बार तैयार रहिए, आपको कुछ अच्छा मैटर लेकर आएंगे, धीरे धीरे आपको सुधार होगा आपकी इंग्लिश में, ओके। तो आप जुड़े रहिए इस चैनल से, और यहाँ पर भी आपको मैथ्स की एकदम बेसिक जानकारी देते हैं, वो भी सीखिए। मेरे सेकंड चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन है, मास्टर जी मोबाइल टेक चैनल का नाम है, वहाँ पर मोबाइल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी वीडियो डालते हैं, यूट्यूब टिप्स और ट्रिक्स भी देते हैं। प्लीज़ इसको भी सब्सक्राइब करिए और यहाँ पर भी स्टे रहिए दोनों जगह, ओके। चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए
संतोष कुमार पटेल को दीजिए इजाज़त और रहिए हमारे चैनल पर, पढ़िए से पढ़ते रहिए और खुद मेहनत करिए। जितना आप इंग्लिश को पढ़ेंगे आपको, अब रही बात इसको मिला करके, अगर आपने इससे मिला कर कैरेक्टर आप वो वर्ड्स बनाना सीख लिए, अगर आपने वर्ड बनाना सीख लिए हैं तो आप उसको मिलाकर पढ़िए। सबसे मेन जो आपकी मंत्र है ना, यही है कि जितना आप इंग्लिश को पढ़ेंगे उतना आपका वर्ड अच्छे तरीके से पढ़ने का प्रोनाउंसिएशन आपका अच्छा होता जाएगा और उतना आपको वर्ड्स याद होते भी जाएंगे। तो आप कोशिश करिए कि वर्ड्स बनाते जाइए और खूब उसको पढ़ते जाइए। जितना आप उसको पढ़ेंगे उतना अच्छा होगा। ओके, तो ये मेरी बात ज़रूर याद रखिएगा, ये काम करेगी। ओके, चलते हैं, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।